ट्रेन आई खड़ी है, बिल्कुल टाइम पे पहुँचा हूँ, बस 5 मिनट है। एंड सारी बर्फ़ है स्टेशन पे भी। एंड इसकी जो लोकेशन है, यहाँ से पूरे श्रीनगर और डल लेक का व्यू दिखाई देता है। कुछ ट्रेन डिलेज हो जाते हैं। मैंने एक और ट्रेन देखी थी, वो कुछ 1.5 घंटा लेट चल रही थी बदगाम से आती हुई। अनफॉर्चुनेटली इस ट्रेन कैबिन्स में कोई वॉशरूम्स नहीं है। श्रीनगर ने हमें रोका ही हुआ था ये जगहें देखने के लिए, तो आइए देखते हैं। आज स्नोफॉल तो क्लियर हुई है, थोड़ा सा क्लाउड कवर भी क्लियर हुआ है। वैसे तो क्लाउडी है, प्रॉपर सनलाइट नहीं है, बट स्टिल काफ़ी लाइट है। एंड तो हमने सोचा कि चलो यहाँ से निकलते हैं आज दक्षुम से, वापस जा रहे हैं अनंतनाग की तरफ। रास्ते तो अभी भी बंद है, पर देखते हैं, कुछ तो करेंगे, कुछ नया एक्सप्लोर करते हैं। अभी भी कुछ चीज़ें थी जो पहले मिस हो गई थी, तो उन्हें देख लेंगे। एंड कुछ इंटरेस्टिंग भी प्लान किया आज के लिए, वो भी दिखाते हैं। तो अभी मैं हूँ अनंतनाग रेलवे स्टेशन, और आगे की कनेक्टिविटी तो बंद है, बट रेलवे कनेक्टिविटी पीछे से चालू है। तो मैंने कहा कश्मीरी रेलवे का एक्सपीरियंस भी ले ले। ट्रेन आई खड़ी है, बिल्कुल टाइम पे पहुँचा हूँ, बस 5 मिनट है। एंड सारी बर्फ़ है स्टेशन पे भी, भाग के ही जाना पड़ेगा। तो पहुँच गया हूँ, ट्रेन के बाहर ही हूँ, और 60 डब्बों की छोटी सी जनरल ट्रेन है ये। चलते हैं, बोर्ड करते हैं ट्रेन। बचपन से ही रेलवे में बहुत ट्रैवल किया, तो ट्रेन से एक अलग ही लगाव है, और ये एक्सपीरियंस लेना तो बनता ही था। अभी मैं जिस रेलवे ट्रैक पे हूँ, ये बनिहाल से बारामूला को कनेक्ट करता है। एंड ये ट्रेन बनिहाल से बदगाम तक की है, जो कि श्रीनगर से थोड़ा ही आगे है। अनंतनाग से ट्रेन चल चुकी है, एंड मैंने टिकट ली है श्रीनगर तक की। 43 किलोमीटर की जर्नी है, अबाउट 1 घंटा लेगी ये ट्रेन, और 30 रुपये की टिकट है सिर्फ। एंड पूरी ट्रेन ही जनरल है, बट एक कमाल की बात यह है कि पूरी ट्रेन में हीटर चला हुआ है। यूजुअली ऐसा नहीं दिखता कि जनरल कार्ड्स में भी हीटर चल रहा हो या एसी हो। बाकी मोस्टली ट्रेन खाली है, और सीटिंग ऐसे हैं, 3 एक तरफ और 2 चेयर कार एक तरफ। बाकी कुछ नए डब्बे हैं, कुछ पुराने हैं। अब अगर मैं नेक्स्ट वाले में जाऊँ, एक और बात है, मैं पूरे सूरे टाइम पे पहुंचा, मुझे वॉशरूम जाना था, तो सोचा ट्रेन में जाऊंगा, बट अनफॉर्चुनेटली इस ट्रेन कैबिन्स में कोई वॉशरूम्स नहीं है। सो अगर आप कश्मीर में जर्नी प्लान कर रहे हैं, डू कंसिडर दिस। तो ये है पंचगोम रेलवे स्टेशन। एंड बोर्ड करने वाले ज़्यादा पैसेंजर्स तो है नहीं, एंड मेरे को लगता है सिर्फ 2 मिनट ही रुकेगी। 2 मिनट भी नहीं रुकी है, बस 1 मिनट का हॉल्ट और चल पड़ी है। एंड ये है स्टेशन से व्यू। जनरली हम देखते हैं कि पहाड़ों में टॉय ट्रेन्स ही होती हैं, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। ये फुल फ्लेज्ड बड़ी ट्रेन्स हैं, सुपर फास्ट भी हैं, और यहाँ पे जो एक्सपीरियंस है, इट इज़ जस्ट यूनिक एंड सो अमेजिंग। इन नज़ारों से नज़र ही नहीं हट रही है। अवंतीपुरा से आगे आगे व्यू थोड़ा चेंज हो गया, धीरे धीरे करके बर्फ़ वाली ट्रांजिशन चेंज हो गया। एंड नाउ वी हैव ग्रीनरी एंड अमेजिंग सनशाइन।
बस थोड़ी ही जर्नी रह गई है श्रीनगर की। नेक्स्ट स्टेशन इज़ पैम्पोर एंड उसके बाद श्रीनगर। सो आई रीच द श्रीनगर रेलवे स्टेशन। बहुत छोटी जर्नी थी लेकिन बहुत अमेजिंग थी। 2 मिनट भी नज़रें ट्रेन के बाहर नहीं हटी। नज़ारों की कोई कमी नहीं है और जैसे मैंने कहा, और इवन इफ़ आप घूमने आए हैं रेगुलर कम्यूट के लिए तो बहुत अच्छा है। मैंने देखा कि जो डिस्टेंस कवर किया ट्रेन ने एंड स्पीड थी बहुत अच्छी थी। बट इवन इफ़ यू आर कमिंग टू श्रीनगर ऑन पब्लिक ट्रांसपोर्ट, आप फिर भी ट्रेन में आके एक राइड तो ले ही सकते हैं। रेगुलर ट्रेन्स तो हैं ही बनिहाल से बदगाम और बारामूला की, सो आप सेम डे में राउंड ट्रिप भी कर सकते हैं। पूरी जर्नी आई गेस 1.5 घंटे की ही है सारी, 1.5 पौने 2 घंटे की, इससे ज़्यादा नहीं है। श्रीनगर रेलवे स्टेशन पे भी 5 मिनट ही रुकी ट्रेन। अनंतनाग पे थोड़ी सी ज़्यादा रुकी हुई थी और इसके अलावा 10 मिनट ही ट्रेन डिले थी, ज़्यादा तो नहीं। एंड कुछ ट्रेन डिलेज़ हो जाते हैं। मैंने एक और ट्रेन देखी थी, वो कुछ 1.5 घंटा लेट चल रही थी बदगाम से आती हुई। बट मोस्टली मैंने मतलब कल से ही ट्रैक कर रहा था ट्रेन्स, मोस्टली ट्रेन्स टाइम पे ही हैं। थोड़े ही टाइम में ये जो ट्रेन की कनेक्टिविटी है पूरी जम्मू तक हो जाएगी। सो पूरे कश्मीर की रेलवे ही, नॉर्दर्न रेलवेज़ जो है इंडियन नेटवर्क, उसके साथ कनेक्टेड हो जाएगा। एंड उसके बाद जो आप कश्मीर आना चाहते हैं तो पूरा सफ़र बाय ट्रेन भी कर सकते हैं। एंड दैट इज़ जस्ट अमेजिंग टू इवन थिंक अबाउट। एंड अभी तक जो न्यूज़ ये है कि मैक्सिमम काम हो चुका है उस ट्रैक का एंड it could even be operational by the April of this year 2024. सो अनदर डे इन श्रीनगर और अभी भी रास्ते फ़िलहाल बंद ही हैं। आज जो सुबह अपडेट आई है एंड आ गए हैं फिर ब्रेकफास्ट करने एंड गुलाब स्वीट्स पे हैं। बट आज भटूरे नहीं, आज पूड़ी से शुरुआत कर रहे हैं। फिर मैंने सोचा भटूरे भी मंगा लेते हैं। तो 12:30 बज चुके हैं एंड रास्ते अभी भी बंद हैं। बट हर जगह से यही सुनने में आया हुआ है काम चल रहा है, तो होपफुली शायद शाम तक खुल जाए। बट मीनवाइल श्रीनगर में कुछ जगहें थी जो चेक करनी रह गई थी एंड शेड्यूलिंग थोड़ी सी ऊपर नीचे हुई थी, बस वो रह गई। एंड देन लोकल्स ने सजेस्ट भी किया कि रादर देन इन जगहों पे जाने के बजाय आप कुछ और आसपास की जगह जा सकते हो ड्राइव करके, वो मच बेटर है लिमिटेड टाइम में। बट सिंस अब है टाइम एंड आई गेस श्रीनगर ने हमें रोका ही हुआ था ये जगहें देखने के लिए, तो आइए देखते हैं।
और अभी हम आए चश्मशाही गार्डन, और ये बना था 1632 में, और अली मर्दान खान थे उस टाइम के राजा मुग़ल डायनेस्टी के, एंड उन्होंने ही बनवाया था। एंड जो ये है, ये बेसिकली दो चीज़ के लिए फ़ेमस है। एक तो जो इसका आर्किटेक्चरल डिज़ाइन और लोकेशन है इन पहाड़ों के बीच में, वो टेरेस्ड फॉर्म में है एंड ट्रिपल टेरेस्ड है। तो सबसे पहले ऊपर जो है वो है एक सॉर्ट ऑफ गार्डन या फॉरेस्टेड एरिया जिसमें चिनार के पेड़ हैं। एंड सेकंड जो इसका मोस्ट फेमस एलिमेंट है वो है ये नेचुरल स्प्रिंग वाटर। एंड ये जो स्प्रिंग वाटर है इसमें बहुत सारे मिनरल्स हैं एंड माना जाता है काफ़ी सारी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ भी हैं इसकी। और जो नीचे तक वाटर की स्ट्रीम्स दिख रही हैं वो यहीं से जनरेट होकर आ रहा है एंड यही सोर्स है स्प्रिंग का। एंड बहुत ही अमेजिंग ये एक मुग़ल आर्किटेक्चर में बना हुआ है। एंड साथ में 2 आउटलेट और हैं मेन के साथ, जो कि मछलियों की शेप में है। बट कंस्ट्रक्शन से भी पता चल रहा है काफ़ी पुरानी और काफ़ी रॉयल कंस्ट्रक्शन है। लोकेशन तो इसकी बहुत सीनिक है। बीच में सिर्फ गार्डन की एक बिल्डिंग है जो कि स्ट्रक्चर है जहाँ से स्प्रिंग वाटर का जेनेसिस है। एंड बैकग्राउंड में बर्फ़ वाले पहाड़, और इस साइड मेरे पीछे पूरा सिटी का व्यू। तो ये जो परी महल है ये दारा शिकोह ने बनाया था, जो कि शाहजहाँ के सबसे बड़े बेटे थे, और ये भी अराउंड मिड 17th सेंचुरी में बनाया गया था। और इसका भी जो आर्किटेक्चर है वो एक मुग़ल और इस्लामिक आर्किटेक्चर का ब्लेंड ही है। और ये दारा शिकोह के अपने रेजिडेंस के लिए बनाया गया था, उनकी और उनकी वाइफ्स के लिए। ऑल्सो इसकी लोकेशन की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, बिकॉज दारा शिकोह जो थे वो सूफिज़म और पोइट्री वगैरह में तो काफ़ी इन्वॉल्व थे, बट उसके अलावा एस्ट्रोलॉजी में भी काफ़ी इन्वॉल्व थे। तो ये जो जगह है इसकी लोकेशन वो एक बहुत ही अच्छा ऑब्जर्वेशन सपोर्ट है। एंड इसकी जो लोकेशन है यहाँ से पूरे श्रीनगर और डल लेक का व्यू दिखाई देता है। ये ज़बरवान पहाड़ के ऊपर बना हुआ है एंड माना जाता है कि पास्ट में यहाँ पे कई सारे ऐसे टूल्स भी थे जो कि एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोलॉजी में ऐड करते थे। एंड जो भी हमने चश्मशाही भी विज़िट किया एंड परी महल, और इसके अलावा यहाँ के आसपास जितने भी मुग़ल गार्डन्स हैं ये सब अब J&K टूरिज़म के अंडर हैं एंड रेगुलर रिकन्स्ट्रक्शन और प्रिजर्वेशन हुई है। रिकन्स्ट्रक्शन इन टर्म्स ऑफ न्यू आर्किटेक्ट कुछ भी नहीं हुआ, बट पुराना ही मेंटेन किया गया है। अब इन सबको एक हेरिटेज साइट बना दिया गया है। सो अमेजिंग टूरिस्ट स्पॉट्स, इफ़ यू आर विजिटिंग श्रीनगर तो यू डेफिनेटली शुडंट मिस आउट ऑन दीज। सो डे 12 एंड वी आर आउट ऑफ कश्मीर। और जैसा कि एक्सपेक्टेड था आज सड़कें खुली हैं तो जाम ही जाम है। अभी
1 घंटा के जाम से तो हम निकल आए हैं एंड हमें निकले हुए कुछ 4 घंटे हो चुके हैं ऑलरेडी श्रीनगर से। एक साइड का ही ट्रैफिक चला हुआ है और एक साइड का रुका हुआ है। सबसे पहले बनिहाल में जाम मिला एंड वहाँ से तो डाइवर्जन ही थी, हाईवे पूरे तरीके से ही बंद था एंड बनिहाल के अंदर से निकले। बट अब आ चुके हैं आगे, रामसू रामबान पूरा ब्लॉक्ड है एंड जहाँ तक मेरे को लगता है कि लैंडस्लाइड ही आगे बहुत ज़्यादा हुई थी। अभी तक कई पैचेस तो निकले हैं जहाँ पे लैंडस्लाइड्स थी, बट उससे ऐसा था कि 4 वे लेन का आधे साइड का ही रोड बंद था एंड बाकी जगह फिर भी स्लो मूविंग ट्रैफिक था। बट फ़िलहाल तो बिल्कुल रुक चुका है एंड फ़िलहाल मैं जितना आगे तक देख सकता हूँ पूरा जाम ही लगा हुआ है। एंड श्रीनगर से जम्मू की जो आइडली 5-5.5 घंटे की जर्नी है, उसमें मुझे लग रहा है आज कम से कम भी 8-9 घंटे लगेंगे। बाकी देखते हैं। 5 घंटे की कॉन्टीन्यूस ड्राइव के बाद अब पहला ब्रेक लिया चंद्रकोट में और बेसिकली हम पीड़ा के पास ही पहुंच गए हैं जो कि फेमस है राजमा चावल के लिए। अब पहले तो ट्राई कर नहीं पाए थे वापस आते हुए एंड अभी भी इतनी भूख तो नहीं है बिकॉज सब ने यही सजेस्ट किया था कि खाना साथ रखो, लंच काफ़ी ट्रैफिक होगा। बट एक्सपेक्टेड नहीं था कि हम 5 घंटे में यहाँ पे भी पहुँच जाएंगे, अच्छी स्पीड से चल रहे हैं। और इसके अलावा एक और यहाँ पे चीज़ फेमस है, वो दिखाते हैं। तो भाई देख तो लिया आपने घी कैसे तसल्ली से भर के डाला है, टेस्ट करते हैं। वाह जी वाह, घी का पूरा फ्लेवर है भर भर के और इतने रिच हो गए राजमा। थोड़ा ट्राई करते हैं। अनारदाने की चटनी है यहाँ पे जो पीड़ा के आसपास इस राजमा के साथ फेमस है खाने में। टेन ऑन 10। भाई भूख तो बिल्कुल नहीं थी बट फिर भी खा के मज़ा आ गया और बिल्कुल रिफ़्रेश हो गया, एनर्जी आ गया। इतनी देर से चले हुए थे बट अब खा के सिरसा खुल गया। और अब एक और चीज़ यहाँ की फेमस ट्राई करेंगे हम, जो कि है कलाकंद। ये है चंद्रकोट की पहचान मुनी स्वीट शॉप और यहाँ पे भी पूरी सब मिठाइयाँ 100% प्योर देसी घी से बनाई जाती हैं। और ये है इनकी फेमस कलाकंद। वाह भी इतने बड़े बड़े तो मक्खन के पीस ही लग रहे हैं प्रॉपर। ट्राई करते हैं। भाई साहब बिल्कुल ही सॉफ्ट है, खाते ही मुंह में घुल के गायब एकदम। मीठा भी बिल्कुल परफेक्ट है, बहुत कोई तेज़ मीठा नहीं है बट है बड़ी सॉफ्ट। दूध का भी पूरा फ्लेवर आ रहा है। सही में इधर आ गए तो मस्ट ट्राई है। कश्मीर में पहली दफ़ा जाते दिल में डर तो था, मगर वापस आने तक तो मानो जैसे कश्मीर अपना घर सा था। पहलगाम हो या दूध पत्री, दक्सुम हो या गुलमर्ग, क्या क्या नज़ारे दिखाए कश्मीर ने। क्या रात थी जो डल लेक में गुजारी, क्या याद थी वो कश्मीरी रेल की सवारी। इस ट्रिप के बाद पता चला कि कश्मीर को देश का ताज क्यों कहते हैं और इसी ताज के सबसे बड़े हीरे हैं कश्मीर के लोग, जो हर मौके पे एक मुस्कुराहट के साथ क्या मसला है बोल के सभी मसले हल कर देते हैं। चाय, कहवा और कश्मीरी वादियों का चस्का तो फिर लगना ही था, जिसके लिए तो कश्मीर दोबारा जाना ही पड़ेगा। तो अब समय था कश्मीर को अलविदा करने का और मिलेंगे अब ऐसे ही किसी एडवेंचर पे। मीनवाइल कीप वॉचिंग ट्रैवलर रहते। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।